देखिए, मैं आज आप लोगों को गणेश चौथ का कहानी सुना रही हूँ। माघ महीने में 4 दिन जाता है तो गणेश चौथ लगता है, जो 10 तारीख को है। तो मैं आप लोगों को एक कहानी सुना रही हूँ। सुनिए, गणेश चौथ का कहानी है। गणेश भगवान बहुत ही चमत्कारी हैं। देखिए, एक विधवा औरत थी, वो चौथ का व्रत किया रहती थी। कहीं से कहानी सुनने गई थी कहीं पर किसी के घर, तब तक इसका बच्चा खेलते खेलते कहीं गुम हो गया था। शाम जब वहाँ से आई शाम को घर, तो देखती है कि उसका बच्चा नहीं है। एक कुम्हार ने क्या किया था कि उसका बच्चा को अपने आवा में डाल दिया था। कोई किसी से पूछा था, उसका बर्तन नहीं पक रहा था, तो किसी से पूछा था कि मेरा बर्तन नहीं पक रहा है तो मैं क्या करूं। किसी ने बताया कि कोई 5 साल 4 साल का बच्चा अगर छोटा मिले तो उसको तुम आग में जला देगा, आग में आग लगा के उसमें उसको अंदर में रख देगा तो बलि दे देगा, तो तुम्हारा आवा पक जाएगा। तो ये लड़का सोचा कि चलो किसको देंगे, ये विधवा है, ये तो झगड़ा करेगी नहीं, इसके ऊपर से कोई मेरे पास झगड़ा करने नहीं आएगा, तो चलो मैं इसी के बच्चे को आवा में डाल देती हूँ। तो उसने क्या किया कि उसका बच्चा को ले लिया और चुरा कर ले जाके अपना आवा में डाल दिया, आवा को ढक दिया, आग लगा दिया, ढक के घर आ गया। घर आके सो गया। आई इसका माँ जब आई उधर से कहानी सुन के गणेश भगवान का, तो देख रही कि उसका बच्चा नहीं है घर में, तो खोजने लगी कि मेरा बच्चा कहाँ है। हम तो कथा सुनने चली गई थी किसी के घर, यहाँ पर मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है, तो खूब रोने लगी। फिर सोची कि अब तो रात हो गया है, कल सुबह में राजा के पास जाएंगे, राजा से बोलेंगे कि मेरा बच्चा कहीं गुम हो गया है। तो रात भर बेचारी सोई नहीं। सुबह हुआ तो उठी तो सोचने लगी कि राजा के पास मैं जा रही हूँ। इधर कुम्हार देखा कि मैंने सुबह हो गया है, मेरा बर्तन तो पक गया होगा। वो आया है अपना बर्तन देखने के लिए कि मेरा बर्तन पक गया होगा। यहाँ देखा कि अरे यहाँ तो जब खोला अपना उघा तो देख रहा है कि अरे इसमें तो कितना सुंदर कमल का फूल निकला हुआ है। तो देखकर चमत्कारी उसको लगा कि अरे हम तो आग जलाए थे, इसमें कमल का फूल कैसे निकला। वो जल्दी जल्दी हटाने लगा बर्तन, तो देख रहा है कि यहाँ पर तो लड़का कितना आराम से निर्भय होकर खेल रहा है। उसको तो देखकर डर हो गया कि अरे इसको तो हम आग में जला कर गए थे, ये बच्चा इसे कैसे चमत्कार हो गया जो खेल रहा है। यहाँ पर पानी के टब में आ गया है, टब में बच्चा खेल रहा है एकदम निर्भय होकर। तब सोचा कि ये बात तो राजा को बताना पड़ेगा कि आखिर ये लड़का में क्या है जो हम आग लगाए तभी भी ये लड़का नहीं जला है। तो राजा के पास जाने लगा, और उधर से उसकी माँ भी आ रही थी राजा के पास कि राजा को शिकायत करेंगे। जब दोनों राजा के पास आए तो ये लड़का को पकड़ा हुआ था कि राजा साहब, ये लड़का में ऐसा क्या है जो हम आग लगाए तभी भी ये लड़का नहीं जला। तब राजा के पास वो भी गया था, राजा के पास उसकी माँ भी गई थी। अब उसकी माँ देखी अपने बच्चे को तो दौड़ के जाके पकड़ ली, छाती से लगा ली। राजा साहब बोले कि क्या बात है बताओ दोनों। उसकी माँ बोली कि राजा साहब, मेरा बेटा कल से न पता था, मैं चौथ का व्रत की थी तो हम किसी के घर कहानी सुनने चले गए थे, तब से मेरा बच्चा नहीं मिल रहा था, वही आपके पास शिकायत करने आई हूँ। तब इसको बोले, कुम्हार को बोले कि तुम्हारा क्या शिकायत है। कुम्हार बोला कि राजा साहब, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया है। मैं इस बच्चे को आग में ले जाकर जलाने को ले गया था कि इसमें बलि दे दूंगा तो मेरा बर्तन पक जाएगा। मेरे को किसी ने बताया कि किसी गरीब का छोटा बच्चा दे देगा तो बलि, तो तुम्हारा बर्तन पक जाएगा। यही सोचकर मैंने बर्तन में इसको डाल दिया था जलने के लिए। जब सुबह उठ कर गया कि मेरा बर्तन पक गया होगा, तो देख रहे हैं कि वहाँ तो कमल का फूल ऊपर निकला हुआ है। ऐ बच्चा बर्तन में खेल रहा है। ये देखकर मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ, और मैंने सोचा कि आखिर ये बच्चा में क्या है जो इतना निर्भय होकर पानी में खेल रहा है। तो मैंने यही आपसे कहने आया हूँ। तब राजा साहब उस औरत से, बूढ़ी औरत से पूछे कि तुम कौन सा व्रत की हो। तो उसने बताया कि मैं गणेश चौथ का व्रत किया हूँ, और मैं कुछ टोटका वोटका नहीं जानती हूँ, मैं गणेश जी का व्रत की हूँ, मैं गणेश जी का कथा सुनने गई थी, उसी में मेरा बच्चा लापता हो गया था। अब मेरे बच्चा को गणेश भगवान वापस कर दिए हैं, मैं प्रणाम करती हूँ।
राजा साहब बोले कि ये छोटा सा कोई व्रत नहीं है, इतना बड़ा व्रत है, इतना तुम आगे में डालने पर तुम्हारा बच्चा नहीं मरा, ये बहुत बड़ा व्रत है। अपने गांव में सब किसी को बोल दिए कि आज से ये चौथ व्रत गणेश जी का व्रत है, सब पूरा गांव में सब करेगी। जिसको जिसको बेटा बेटी है, जिसका शादी हो गया है, वो औरत सब गणेश जी का व्रत करेगी और इसी तरह व्रत करेगी, मन से व्रत करेगी। गणेश भगवान शंकर जी का बेटा है गणेश जी, तो उनका तो बहुत अधिकार है पूजा का, सबसे पहले पूजा उन्हीं का होता है। तो सारा गांव का लोग, सब लोग उस दिन से सारा दुनिया में सब लोग चौथ का व्रत करने लगा। हम लोग तो बिहारी बहुत भाव से करते हैं गणेश चौथ, तो सबको मेरा प्रणाम है।